हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे एल्कलिनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन। जैसा कि आपको पता है एल्कलिनिटी हमारे मॉड्यूल 1 का पार्ट है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों ही करना है। ये टॉपिक जो है इसमें न्यूमेरिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी क्वेश्चंस भी इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को भी हम अभी देखेंगे किस तरीके से वो होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एल्कलिनिटी जो होती है ये वो मेजर है जिससे कि हम वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयंस कितने हैं या दैट इज द एक्सटेंट बाय विच वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। पानी में प्रेजेंट आयंस या एल्केलाइन आयंस कितने हैं, कौन से हैं, इसका डिटर्मिनेशन हम इस प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे यहाँ पर। तो एल्कलिनिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड। वाटर में अगर OH आयंस प्रेजेंट होंगे या एल्केलाइन आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मेनली एल्कलिनिटी पानी में होती है कुछ आयंस की प्रेजेंस के कारण। वो आयंस जो है वो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम OH माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनेट आयन CO3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड बाइकार्बोनेट आयन जिसको हम HCO3- से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेनली 3 आयंस होते हैं जो एल्कलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन आयंस की वाटर में प्रेजेंस के कारण वाटर एल्केलाइन होता है। अब वाटर में जो एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। अब ये एल्कलिनिटी जो वाटर में प्रेजेंट होती है या तो ये इन आयंस की अकेले प्रेजेंस के कारण होगी, अकेला वाटर में हो सकता है OH आयन प्रेजेंट हो सकता है अकेला कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो सकता है अकेले बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो या फिर इन आयंस का कॉम्बिनेशन भी पानी में पाया जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन इन आयंस का कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? OH- आयन और कार्बोनेट आयन का एक कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। ये इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो रूल्ड आउट है या जो नहीं पॉसिबल होता है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन जो होता है जिसको हम कहेंगे कि हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जब हाइड्रोक्साइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में होते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके वापस से कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि अगेन एल्कलिनिटी कॉज करती है। इसलिए ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर used in this and third type is ruled out। तीसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इन रिएक्शंस में हमने ये शो किया है कि अगर ये एल्कलिनिटी वाटर में प्रेजेंट है तो इस एल्कलिनिटी को एसिड किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई फ्री आयन, आयनिक फॉर्म मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दैट टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो इस प्रोसेस में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो इन रिएक्शंस के थ्रू समझिए। सबसे पहले अगर वाटर में OH- आयन प्रेजेंट है तो ये OH- आयन H+ आयन से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करता है। ये H+ आयन कहाँ से आता है? ये एसिड से आता है। ये एसिड हमको टाइट्रेशन में गिवन होता है। अभी मैं आपको इस प्रोसेस को समझाने के लिए टाइट्रेशन की पूरी मेथड बताऊंगी इसके आगे। तो OH इज द एल्कलिनिटी, OH- आयन एल्कलिनिटी है। जब एसिड के साथ वो रिएक्ट करती है एसिड H+ आयन प्रोवाइड करता है, OH आयन H+ आयन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है। H2O इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH-। हम देख रहे हैं कि OH- न्यूट्रलाइज होके H2O में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन जब एसिड के H+ आयन से रिएक्ट करता है तो इसकी रिएक्शन से बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन होता है, HCO3- प्रोड्यूस होता है। ये HCO3- का प्रोडक्शन तो हमें ये शो कर रहा है कि दैट रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट। ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि HCO3 क्या है? ये भी एक एल्केलाइन आयन है। इस एल्केलाइन आयन को रिमूव करने के लिए हमें आगे देखते हैं। तो जब बाइकार्बोनेट आयन की रिएक्शन H+ से होती है विच इज गिवन बाय एसिड, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इससे H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। H2CO3 जो है फर्दर रिएक्ट करके H2O और CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। H2O और CO2 हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो करता है।
तो ये जो 3 रिएक्शंस हैं, इन 3 रिएक्शन में से OH आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एसिड से होता है। इस रिएक्शन में हम जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो इंडिकेटर 2 हैं। एक होता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर सबसे पहले शुरुआत में ऐड किया जाता है वाटर एल्केलाइन वाटर सैंपल में। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हमें एंड पॉइंट शो करेगा बाय चेंजिंग कलर। तो पहली रिएक्शन जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि फिनोप्थिलीन डालने पर OH आयन कंप्लीट न्यूट्रलाइज होकर H2O बनाता है, हमें इसका एंड पॉइंट फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की हेल्प से पता चल जाता है। अगली रिएक्शन में जब हम देख रहे हैं कि CO3 2- और H+ का कॉम्बिनेशन हो रहा है और HCO3- का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन हाफ कंप्लीशन पर है, मतलब दिस रिएक्शन इज इनकम्प्लीट एंड इट इज हाफ डन। आधी रिएक्शन है ये। इस आधी रिएक्शन के लिए तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हमको इंडिकेशन देता है, बट आधा न्यूट्रलाइजेशन जो बाइकार्बोनेट आयन का है, ये रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तब हमें दूसरा इंडिकेटर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरीके से जो कार्बोनेट अल्कैलिनिटी है दैट इज हाफ न्यूट्रलाइज्ड बाय फिनोप्थिलीन और आधा न्यूट्रलाइजेशन इसका मिथाइल ऑरेंज करता है। तो इस तरह से इन 3 रिएक्शंस को हम समझ सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को इसकी टाइट्रेशन के बारे में डिस्कशन करूंगी। टाइट्रेशन मेथड में हमारे पास सबसे पहले हमको इसमें एक वाटर सैंपल दिया हुआ होता है, जिसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में AWS लिखा है। AWS मतलब एल्केलाइन वाटर सैंपल। एल्केलाइन वाटर सैंपल का मतलब है ऐसा वाटर सैंपल जिसमें कि एल्केलिनिटी प्रेजेंट है। एल्केलिनिटी मतलब कि OH- आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन या कोई कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज है जो कि उस वाटर सैंपल में हो सकती है। और हमारा जो एम होता है इस टाइट्रेशन का वो यही होता है टू डिटरमाइन दी टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी किस प्रकार की है और कितनी है ये हमें पता करना होता है इस टाइट्रेशन में। तो इसके लिए आपको वाटर सैंपल गिवन होता है दैट इज एल्केलाइन वाटर सैंपल। इसके अलावा आपको H2SO4 का या कोई भी एसिड हो सकता है दैट इज HCl और H2SO4 N/50 सॉल्यूशन दिया जाता है एसिड का। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है N/50 H2SO4। तीसरा इसमें इंडिकेटर यूज किए जाते हैं दोनों, आपको मैंने यहाँ पर भी बताया, P इज फॉर द फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एंड M इज मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मेनली 4 सैंपल्स होते हैं। फर्स्ट एल्केलाइन वाटर सैंपल, सेकेंड एसिड सॉल्यूशन जो कि N/50 H2SO4, तीसरा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर और चौथा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर देते हैं। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले ब्यूरेट में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। तो ब्यूरेट में हम सबसे पहले एसिड सॉल्यूशन को फिल करते हैं। एसिड सॉल्यूशन ब्यूरेट में भरते हैं जब, तो उसमें 50 ml एसिड भरने के बाद हम कोनिकल फ्लास्क में ये एल्केलाइन वाटर सैंपल लेते हैं 20 ml। इसमें हम सबसे पहले इंडिकेटर P डालते हैं जिसको हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कहते हैं, जिससे कि वाटर सैंपल का कलर पिंक हो जाता है। ये जो पिंक कलर का वाटर सैंपल हुआ है इसमें हम ब्यूरेट से एसिड फॉल करते हैं ड्रॉप वाइज। ब्यूरेट से जब एसिड गिराया जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर वह पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। वो पिंक कलर डिसअपियर होने को हम एंड पॉइंट कहते हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट दैट इज फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट। इसको फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि क्योंकि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, इसलिए हम इसको फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट कहते हैं। आगे जब वो कलरलेस वाटर सैंपल हो जाता है उसमें हम दूसरा इंडिकेटर डालते हैं और दूसरा इंडिकेटर हमको मिथाइल ऑरेंज यूज करना है। मिथाइल ऑरेंज से वापस से ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है। रेडिश ऑरेंज कलर का होने के बाद हम इसमें ब्यूरेट से फिर से एसिड ऐड करते हैं और एसिड ऐड करने पर ये ऑरेंज रेडिश कलर जो है अगेन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एट द एंड पॉइंट हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कब आता है? जब वो ऑरेंज कलर आखिरी जाके पिंक कलर में फिर से कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें इस प्रोसेस में 2 एंड पॉइंट्स मिलते हैं, पहला फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट और दूसरा मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। इसके बाद की एक टेबल है जिसको मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस तरीके से करते। देखिए अभी यहाँ पर एक आप टेबल देख रहे हैं बोर्ड पर। जैसे कि मैंने आपको टाइट्रेशन में समझाया कि हमको 2 एंड पॉइंट्स मिलते हैं। पहले फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट जो कि पहले फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालने पर वाटर में पिंक कलर आता है, एसिड सॉल्यूशन के साथ वो कलरलेस हो जाता है और जिस पॉइंट पर एसिड की जिस वैल्यू पर वो कलरलेस हो रहा है वो ब्यूरेट की रीडिंग हमारा फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट कहलाती है और उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद उसमें हम वाटर सैंपल जो कि कलरलेस हो चुका है उसमें हम दूसरा इंडिकेटर डालते हैं मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज से वाटर सैंपल में अगेन कलर आता है जो कि ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर होता है। फिर हम उसमें फिर से ब्यूरेट से एसिड गिराते हैं जिससे कि वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम टाइट्रेशन में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड एंड पॉइंट आया उसको M और फिनोक्सिलीन डालने पर जो एंड पॉइंट आया था उसको हम P एंड पॉइंट कहते हैं। तो ये दो एंड पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं P और M। इन P और M की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस टेबल से समझते हैं कि किस टाइप की अल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी और कितनी प्रेजेंट होगी, वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर केसेस से। यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप ऑफ अल्कलिनिटी इस टेबल में मैंने बताई हुई है कि OH माइनस, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तीन टाइप की अल्कलिनिटी हो सकती है। अब रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन जो है वो इन 5 प्रकार से हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जब आप P और M की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि P की वैल्यूज और M की वैल्यूज में इनमें से कौन सा केस इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर P की वैल्यू 0 आती है, P की वैल्यू 0 का क्या मतलब हुआ कि when we add phenolphthalein indicator in water it does not give any color। अगर वो कोई कलर नहीं देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट ही नहीं है, वो एल्कलिनिटी प्रेजेंट ही नहीं है जो फिनोक्सिलीन जज कर सकता है या फिनोक्सिलीन इसको इंडिकेट कर सकता है। इसलिए P की वैल्यू अगर 0 है, अगर हमारा रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन आता है P इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि हमारा वाटर सैंपल में ना तो OH आयन प्रेजेंट है, ना ही कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ओनली बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। और वो बाइकार्बोनेट आयन कितना होगा, M की रीडिंग। आपका जो सेकंड रिजल्ट होगा वो M कहलाएगा और वही इसका आंसर होगा। वी हैव ओनली बाइकार्बोनेट आयन, हमारे पास सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस होगी वाटर में और उसकी वैल्यू होगी M। दूसरा केस, when P is equal to M, अगर P और M बराबर हैं तो इस केस में OH आयन सिर्फ प्रेजेंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रिएक्शन समझाई थी उसमें हमने देखा था कि कार्बोनेट आयन जो है वो हाफ न्यूट्रलाइज P से होता है और हाफ न्यूट्रलाइज M से होता है। तो इस केस में हम मतलब ये कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन तो नहीं है क्योंकि उसके लिए M की भी रिक्वायरमेंट है और P की भी। तो when P और M आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, P और M दोनों अगर बराबर होंगे तो सिर्फ OH आयन की प्रेजेंस होगी, क्योंकि OH आयन का इंडिकेशन फिनोक्सिलीन इंडिकेटर भी दे सकता है और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी। इसलिए सिर्फ OH आयन प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी P और M, P या M। कार्बोनेट नहीं होगा, इसको हम नील बोलेंगे, और बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नील। तीसरा केस, अगर P की वैल्यू 1/2 M के बराबर आती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए P की वैल्यू 10 आई और M की वैल्यू 20 आई, तो हमारा केस कौन सा इंप्लीमेंट होगा, P इज इक्वल टू 1/2 M। अगर ये वाला केस इंप्लीमेंट होता है तो वाटर सैंपल में ओनली कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा और वो होगा 2P, एंड हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा, बाइकार्बोनेट आयन भी नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ कार्बोनेट आयन शुड बी 2P इन दिस केस। फोर्थ केस, when P is greater than 1/2 M, जब P 1/2 M से बड़ा हो, P की वैल्यू 1/2 M से बड़ी हो, तब वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा और वो 2P माइनस M के इक्वल होगा, और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा और वो होगा 2M माइनस P के इक्वल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पहले आपको 2 को P से मल्टीप्लाई करके फिर M को माइनस करना है, और इस केस में M में से P को माइनस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस केस में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट नहीं होगा। Then P is less than 1/2 M, अगर ये वाला केस इंप्लीमेंट होता है, इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा जो कि 2P के बराबर होगा, और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा M माइनस 2P के बराबर। तो इस तरीके से ये टेबल के हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सी अल्कलिनिटी प्रेजेंट है और कितनी। एक मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने टाइट्रेशन परफॉर्म की, फर्स्ट हमारा रिजल्ट आया फिनोक्सिलीन एंड पॉइंट दैट इज 12 हमारा रिजल्ट आया, और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट हमारा आया 20। तो 12 और 20 के बीच में हम सबसे पहले M/2 निकाल के देखेंगे। क्यों निकाला हमने ये, क्योंकि हमको यहाँ पर केसेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि हम फाइंड करें कि M का आधा कितना होता है। M/2 फाइंड करना हमें 3 केसेस के लिए जरूरी है। When P is equal to 12, तो फर्स्ट केस तो इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि P is equal to 0 नहीं है। दूसरा केस P is equal to M, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि P और M दोनों बराबर नहीं है। तीसरे केस में P is equal to 1/2 M है, तो M/2 यानी M का आधा करने पे ये होता है 10, तो ये केस भी नहीं इम्प्लीमेंट होगा। चौथा केस P is greater than 1/2 M, तो when P half M, जब हम M का आधा करते हैं तो इसका आंसर आता है 10 और P की वैल्यू है 12।
12 एंड 10, इन दोनों के बीच हम अगर रिलेशन फाइंड करते हैं तो कौन सा केस इंप्लीमेंट होगा, दैट इज फोर्थ केस, P इज ग्रेटर देन 1/2m। तो हम इससे निकाल सकते हैं टाइप ऑफ एल्कलिनिटी, जो कि आप फोर्थ केस के सामने आपको देखने के लिए मिलेगी। फोर्थ केस में हमारे पास जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो होंगे OH माइनस आयन, और कार्बोनेट आयन उनका एक्सटेंट कितना होगा 2p माइनस m, और कार्बोनेट का एक्सटेंट होगा 2m माइनस p। तो ये केस इंप्लीमेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा 2p माइनस m, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा 2m माइनस p। तो ये प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं कि कौन से आयंस प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं। इस तरीके से आप ये परफॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी पार्ट है टाइट्रेशन की मेथड आपको पता होना, और दूसरा ये टेबल आपको याद होना चाहिए, दैट शुड बी रिमाइंडेड बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, जब आप याद करेंगे तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को उसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाऊंगी।